ये जैसे किसी को नजर लगना, तो ये उसके किसी कोई ना कोई ऐसा बुरा कर्म है, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होगा कि यार मुझे नजर लग गई, हमको ऐसी सास मिली, हमको ऐसी बहू मिली। आपको क्यों मिली? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पूर्व कर्म है कि आपने किसी को सताया है। कि ये जो लॉ मैनिफेस्टेशन है, इसका तरीका क्या है? कर्मा इज द रियल मैनिफेस्टेशन। ये बात कभी किसी ने बताई नहीं होगी, क्योंकि मैनिफेस्ट में हर कोई ये बात करता है कि आप ये सोचो ये आ जाएगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके जीवन में सब कुछ चीजें अपने आप होगी। जैसे पिछले जन्म में आपने कहीं से कुत्ता लेके आए, छोटा सा पिल्ला, बहुत प्यारा लगा आपको, आप उसको लेके अपने घर आ गए, आपने उसको खिलाया पिलाया बड़ा कर दिया। अब बाद में कहीं ना कहीं उस आपने कहा क्या करें, इसको कहीं छोड़ के आ जाओ। अगर आप उसको नहीं लाए थे तो कोई बात नहीं थी, पर अब आप उसको लेके आए, आपने उसको इतना प्यार दिया, 5 साल तक प्यार दिया, और 5 साल बाद आप उसको छोड़ के आए, कोई देख तो नहीं रहा है। अब वो अगले जन्म में मान लो कि कोई लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड बन के आ जाएगा। अच्छा, जैसे लोग बोलते हैं ना हमारे 10 साल का रिलेशनशिप था। प्रकृति का एक नियम है, अगर आप प्रकृति के नियम के हिसाब से चलोगे, अगर आप स्वार्थ से ऊपर उठ के चल रहे हो, अगर आपकी नीयत साफ है, आपके कर्म अच्छे हैं, काम सामने से आएगा, पैसा इतना आएगा आप गिन नहीं पाओगे। ये शोबाजी का जमाना बहुत है। मैंने खुद ने अपने परिवार में देखा है, एक दूसरे से जेलेसी करना, ग्रीड करना, ये बढ़ता जा रहा है। अब अगर आपसे कोई व्यक्ति जल रहा है तो जो वाइब्रेशन नेगेटिव होगी वो आपकी होगी या उसकी होगी? उसकी होगी। आपके क्या फर्क पड़ेगा? आपने कहा कि अरे हम तो गरीब आदमी हैं, आप कभी अमीर बन ही नहीं पाओगे। मतलब आपके जो शब्द हैं उन शब्दों में शक्ति होती है। आपने जो कह दिया समझ लो कि वो हो गया, आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, तो 20-20 और 25-25 साल के बच्चे हैं, उनको अपनी जीवन लीला ही समाप्त करना है। क्या हो गया भैया? बोले हमारा तो इस दुनिया से विश्वास उठ गया। अच्छा। क्यों? बोले सब धोखेबाज है, और कोई आपको क्यों प्यार करेगा। वो एक अनिरुद्धाचार्य जी का जो वायरल हुआ था रील, कि भाई कोई आपको क्यों प्यार करेगा, ये वास्तविकता है। नमस्कार, मैं प्रिया सोमानी, और आज हमारे बीच में खास मेहमान हैं श्याम मुजावादिया जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैनिफेस्टेशन कोच हैं, और बहुत जाने माने यूट्यूबर भी हैं। इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को, सिद्धांत को इन्होंने बहुत रिसर्च करी है, और इन्होंने इसको अपने जीवन में भी अपनाया है, और इन्होंने हजारों लोगों को इस इच्छाओं को वास्तविकता में कैसे बदलें उसके प्रेरणा भी दी है। इस पे आज हम चर्चा करेंगे, और हम आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को कि ना ये जिंदगी को इनसे समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे अच्छी तरह से जिया जा सके। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, आप बहुत दूर से मेरे पॉडकास्ट करने आए हैं, तो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू। मेरा पहला क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि ये जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, इसका तरीका क्या है? मैनिफेस्टेशन देखिए, एक तो जैसे आजकल लोग सीख रहे हैं इसको, है ना, आजकल पता चल रहा है यार मैनिफेस्ट भी किया जा सकता है किसी भी चीज़ को। जैसे मैं खुद का बताऊं अपना, कि 2008 में पहली बार मुझे ये पता चला कि हम अमीर बन सकते हैं। इससे पहले कभी विचार नहीं आया, क्योंकि किसी ने बताया भी नहीं। और ये तब पता चला जब मैंने पहली बार, एक जो मोटिवेशनल बुक्स होती है, तो इससे पहले कभी काम पढ़ता नहीं था। पहले हम मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग इसी में रहते थे। तो एक बुक मैंने देखी जिस पे लिखा हुआ था सोचिए और अमीर बनिए। तो जैसे मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा सोचिए और अमीर बनिए, मतलब ये क्या लॉजिक है? सोचने से कैसे अमीर बन सकते हैं? और अमीर, सच बताऊं आपको, मतलब जिस जैसे माहौल में या जैसे परिवार से रहे हैं, तो वहाँ पे ये था कि यार ठीक है ना, अमीरी के बारे में कोई बताता भी नहीं था, और बात भी नहीं होती थी, और विचार भी नहीं आते थे। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है सबसे पहले विचार। जिस चीज को आप अपने विचारों में ला सकते हैं, उसे आप वास्तविकता में प्रकट कर सकते हैं। अनकॉन्शियस माइंड में? हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में। अच्छा। मतलब कोई भी चीज जो होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी आपको कहा कि जब तक वो बुक नहीं देखी थी मैंने, है ना, सोचिए और अमीर बनिए, एक बुक है, आपने भी पढ़ा होगा कभी उसको या देखा होगा, नाम सुना अब मैं पढ़ूंगी, है ना, आप पढ़ना। तो उसको जब मैंने पहली बार देखा, तब मुझे ये विचार आया कि यार सोचने से अमीर कैसे बन सकते हैं, और उस बुक में ऐसा लिखा क्या है। उसके बाद से मेरी रिसर्च शुरू हुई इस चीज पे। या कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ आना होता है, तो यूनिवर्स उसकी योजना बनाता है। और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स वो चीज मेरे सामने लेके आया, वो बुक मेरे सामने लेके आया। कहीं ना कहीं मुझे द सीक्रेट मूवी दिखी उस समय, 2008 की बात है ये। आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, तो लोग कहीं ना कहीं
स्क्रॉल करते करते आ ही जाते हैं। पर उस समय सामने से चीजें आना, कहीं मैं देख रहा हूँ द सीक्रेट मूवी, कहीं मैं देख रहा हूँ अवचेतन मन की शक्ति बुक, तो मैंने कहा ये चीजें क्या है। आपको यूनिवर्स से प्रेरणा मिलती जा रही थी। मतलब अब मुझे ये एहसास होता है कहीं ना कहीं कि ये सब चीजें मेरे सामने से आई। जैसे मैं कई बार ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ कि आप कहीं जाते नहीं है, पहुंचाए जाते हैं। जैसे आज मेरा यहाँ बैठने का समय पहले से तय था, तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल। तो इसी तरीके से मेरी लाइफ में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आना तय था, और वो आना इसलिए तय था कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में चीजें मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे मिलनी थी। तो हमारे मन के अंदर जो विचार आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भेजता है। तो और ये कहीं ना कहीं बोलते हैं कर्मा इज द रियल मैनिफेस्टेशन। अच्छा। हाँ, ये बात कभी किसी ने बताई नहीं होगी, क्योंकि मैनिफेस्ट में हर कोई ये बात करता है कि आप ये सोचो ये आ जाएगा, लेकिन अगर हम बेसिक बात करें, धरातल पे बात करें, तो कर्मा इज द रियल मैनिफेस्टेशन। अच्छा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके जीवन में सब कुछ चीजें अपने आप होगी। आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आएगा, आप मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसा होगा कि आप मैनिफेस्ट करने बैठे हैं लेकिन आपके अंदर डाउट आ जाएगा, आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं हमारे व्यूअर्स, है ना, जो मैनिफेस्ट जो बोलते हैं मुझे कि सर हम मैनिफेस्ट करते हैं जब हम आंखें बंद करते हैं या विजुअलाइज करते हैं तो हमारे मन में कुछ न दूसरे विचार आने लगते हैं, हम मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते हैं कि होगा कि नहीं होगा, डाउट आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि सबसे पहले हमको हमारे कर्मों पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। जी बिल्कुल, कर्म मतलब अच्छे होंगे। हाँ। और आप अनकॉन्शियसली अच्छा सोचेंगे तो वो होगा ही होगा। जैसे एक तो क्या हो रहा है, जैसे अभी जो लोग देख रहे हैं तो ये कॉन्शियसली कर रहे हैं चीजों को। बिल्कुल। जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यार चलो सर ने बताया तो हम करके देखते हैं। और एक जो होता है वो अनकॉन्शियसली होता है, मतलब आपको पता ही नहीं होता है आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं अभी एक नई कार लेके आया, तो ऐसे में मम्मी के सामने बात कर रहा था कि मेरा ये सपना था और मैंने ये अट्रैक्ट किया यूं। तो मम्मी ने कहा कि जब तू छोटा था ना तो तेरी एक आदत थी कि तू क्या करता है, न्यूज़पेपर में से जो कार्स वगैरह के फोटोज होते हैं उनको निकाल के और अपने घर में लगाना, कॉपी पे चिपकाना, इधर लगाना उधर लगाना, ये मतलब एक विजन बोर्ड बना लिया था आपने। तो मुझे ये याद आया, मैंने कहा बात तो सही है। मेरे जैसे शॉप थी, किराना दुकान थी, पिताजी चलाते थे, मैं भी बैठता था वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे जो अखबार वगैरह आते थे, जैसे कुछ भी सामान बेचते थे ना, तो उसके लिए तो मैं क्या करता था, उसमें से बैठा बैठा, जैसे उस समय एक रंगोली करके एक पेपर आता था, मतलब अलग से रविवार को या ऐसा कुछ, तो उसमें ऐसे नई नई कार्स के फोटो या कभी भी आ जाते थे तो मैं पूरे पेपर छानता था, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे घर का फोटो, कार का फोटो या कोई भी डॉल का फोटो, ऐसे कुछ भी, तो उसकी बढ़िया से कटिंग करी, फिर उसको इधर उधर चिपकाया। तो जब मम्मी ने मुझे कहा कि तू पहले ऐसे करता था और मुझे वो चीजें याद आई, तब मैंने कहा ये सब चीजें तो मैंने अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करी थी, तो ये आई है। हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वो कार, वो घर, मतलब ये नहीं सोचा था कि कभी आएगी, पर बैठे बैठे उसको चिपका रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है, उसको देख रहे हैं। अब रोज उस रूम में जा रहे हैं, वहां पे ये कार लगी है ब्लू कलर की, कभी रेड कलर की, कभी क्या। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी तो बात। ये रियल मैनिफेस्टेशन ऐसे होगा। अब अगर मैं कॉन्शियसली करूंगा तो मुझे डाउट आएगा, यार ऐसा भी होता होगा क्या, अगर ऐसा होता तो फिर सब लोग यही क्यों नहीं कर लेते, फिर ये इतने लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे मिल भी जाते मतलब वो एक तो वही हुआ, जैसे भगवान के पास गए कि ना गणेश जी में 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर देना, वही मतलब कॉन्शियसली मांग लिया ना। वो वैसे नहीं होता है। आप अगर कॉन्शियसली भी कर रहे हैं, क्योंकि आज कई लोग कॉन्शियसली ही कर रहे हैं, तो आप डाउट मत करो, डाउट नहीं करो। बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मनोवैज्ञानिक आधार बताइए कि मतलब साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट होता है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके जीवन में हो जाएगी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को केवल आप ऐसे मत लो कि घर, गाड़ी, बस इतना मत लो। आप मान लो घर में किसी एक टॉपिक पे बात चल रही है, किसी उनके लड़के के बारे में, कि मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ करेगा लाइफ में, मुझे तो इसके लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ये दिन भर मस्ती करता रहता है, पता नहीं क्या करेंगे ये, पता नहीं क्या करेंगे। अब वो बच्चा रोज सुन रहा है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे आप इस चीज को रोज बोल रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं, अट्रैक्ट ही कर रहे हैं। अब एक दिन वो चीज आपको वास्तविकता में दिखेगी कि वो कुछ ही नहीं, मतलब वैसे ही निकला वो। हाँ, कई बार आपने लोगों को ये सुनते हुए देखा होगा कि मेरे को पहले ही पता था कि कुछ नहीं होगा इससे लाइफ में, मैंने पहले ही बोल दिया था, आज से 10 साल पहले। तो ये भाई साहब, ये उसी का परिणाम है कि आपने बोला था। और ये इसमें गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने बोला, उसने सुना। आप वो मान लो कि जैसे एक वो थॉमस अल्वा एडिसन जो है, उनकी एक कहानी है कि वो उनको जब स्कूल में भेजा उनके माताजी ने, तो उनको स्कूल से एक चिट्ठी दी कि ये अपने माताजी को जाके दे देना। उन्होंने उनको दिया और पूछा कि क्या लिखा इसमें,
तो उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा लिखा है कि मतलब तू ओवर इंटेलिजेंट है, जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तेरा IQ लेवल ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि इसको अपने घर पे ही आप ही पढ़ाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने एजुकेटेड टीचर नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा। हाँ, अब आप खुद सोचो, अगर किसी बच्चे को ये बात बोली जाएगी तो उसके दिमाग में क्या चीज़ें चलेगी। जैसे जब हम छोटे थे तो हमारे दिमाग में कैसी चीज़ें चलती थी, मैं कल वहाँ घूमने जाऊँगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैं बस में बैठूंगा, मैं ये करूँगा। और उस समय हम अंदर ही अंदर अच्छी भावना महसूस करते थे, क्योंकि हमको पता ही नहीं था डर क्या होता है। डर क्या होता है, बिल्कुल। तो वैसे ही जब उस बच्चे को ये बात पता चली होगी कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस हूँ, स्मार्ट हूँ, तो जब वो कभी भी अकेले में बैठता होगा या रात को सोता होगा, क्योंकि सब कोई सोचते हैं, तो क्या सोचता होगा वो कि वाह मैं इन सबसे अलग हूँ, है ना। और जब उनके माताजी गुजर गए तो वो चिट्ठी उनको एक पेटी में मिली, तो उस पे लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, हम अपने स्कूल में इसको पढ़ा नहीं सकते, कृपया आप इसे घर पढ़ाएं। तब तक वो बहुत बड़े मतलब आविष्कारक, बल्ब का आविष्कार किया, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना ज्यादा काम कर रहा है उस पे। ना बिल्कुल, तो यही हो रहा है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लोग क्या करते हैं, मैंने देखा अक्सर, आप देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नेगेटिव बात करेंगे, हर चीज के बारे में नेगेटिव बात करेंगे। तो अब नेगेटिव बात करेंगे तो वो सामने वाला जो बच्चा है, मान लो आपको, वो भी सुन रहा है, और आप खुद भी अपने बारे में कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, ज्यादातर लोग कि मुझे तो नहीं लगता सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तैयारी तो कर रहा हूँ। क्यों भैया, क्या हो गया? बोले कंपटीशन तो इतना ज्यादा है, बोले ऐसा हो रहा है, सरकार ऐसा कर, पहले से ही मान लिया, मतलब मान लिया। तो अब आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें वो चीज, वो बिलीफ स्ट्रांग होता जा रहा है। आपने ये बोला कि सब कुछ तय है, कि मतलब जो लेके आए हैं प्रारब्ध से लेके आए हैं, तो क्या ये मेहनत और ये संघर्ष भी प्रारब्ध से लेके आए हैं? हाँ, मैंने इस पे कई बार बात की है कि मेहनत आप करते नहीं हैं, मेहनत भी आपसे करवा ली जाती है। बिल्कुल। अब लोग बोलते हैं कि मेहनत कैसे करवा ली जाएगी, मेहनत तो हम करेंगे ना, पर मेहनत को यहाँ लोगों ने किस तरीके से लिया और वास्तविकता क्या है, वो मैं आज आपके पॉडकास्ट में बताता हूँ, पहली बार ही बता रहा हूँ, है ना। अच्छा। कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, बिल्कुल, है ना। अब मेहनत मतलब पुरुषार्थ, और किस्मत मतलब प्रारब्ध। ठीक है। तो पुरुषार्थ कहाँ लगाना और प्रारब्ध कहाँ आजमाना। अच्छा। मतलब कहाँ हम पुरुषार्थ करें और कहाँ ये कि जो होगा देखा जाएगा, कहाँ हम किस्मत के भरोसे बैठे रहें। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें होती है। हाँ, बिल्कुल। तो धर्म में पुरुषार्थ करना पड़ता है और मोक्ष में पुरुषार्थ करना पड़ता है। अच्छा। और जो बीच की चीजें हैं, धर्म, अर्थ और धर्म और मोक्ष में तो पुरुषार्थ, और अर्थ और काम। अर्थ का मतलब होता है पैसा, काम का मतलब होता है अच्छे लोग, बच्चे, पत्नी, माता, पिता, है ना। ये सब, इन दोनों में प्रारब्ध लगाना पड़ता है, मतलब भगवान भरोसे। अच्छा, भगवान भरोसे भी नहीं, हमने जो पुरुषार्थ किया उसी के हिसाब से मिलेगा। बिल्कुल। पर लोग उल्टा करते हैं, अर्थ के लिए और काम के लिए अच्छी पत्नी ढूंढना, है ना, इसके लिए करते हैं मेहनत, और जिसके लिए मेहनत करना चाहिए धर्म और मोक्ष के लिए, उसको भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो मेहनत को लोगों ने कैसे ले लिया? काम की मेहनत, काम की मेहनत के तो योग बनते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आज जब आपके जैसे कोई फ्रेंड्स होंगे, वो आपको देखते होंगे तो वो नहीं चाहते होंगे हम भी ये काम करें। भाई चाहता होगा कोई भी, आज जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, तो कोई भी जो मेरे मिलने वाले होते हैं तो वो देखते होंगे कि यार मैं भी अगर ऐसा करता तो उनके योग क्यों नहीं बन पाते। अच्छा, मैंने ऐसा क्या खास कर लिया? भाई आपने मतलब वो धर्म के, तब आपने पुरुषार्थ की, और काई में करी, धर्म में, उसको कोई देखता नहीं है, है ना। अब धर्म, फिर आपका वो लक चला, और अर्थ और काम में प्रारब्ध आया, प्रारब्ध का लक आया। ये वास्तविकता होती है। पर लोग मेहनत को ऐसे देख रहे हैं कि मैं जो ऑफिस में काम कर रहा हूँ वो मेहनत है। भाई वो मेहनत के तो योग बनेंगे, नहीं तो आप देखो, आज मैं देखता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ाई करी उन्होंने, और फिर भी कहीं ना कहीं वो जॉब के लिए अभी भी परेशान है। और मैंने ऐसे लोग देखे जो पढ़े भी नहीं है, पर उनके पास सब कुछ है, और उनके नीचे लोग काम कर रहे हैं, उनके अंडर में लोग काम कर रहे हैं। तो ये चीज लोग समझ नहीं पा रहे। तो अब जो पुरुषार्थ आप कह रहे हैं ना, मेहनत, तो पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा धर्म में। अब धर्म का मतलब क्या है कि आज मैं जैसे मान लो पुत्र हूँ, तो मेरा पुत्र धर्म क्या है? पिता के प्रति, है ना। मैं अगर पति हूँ तो मेरा पति धर्म क्या है? पत्नी के प्रति। इसके अलावा सेवा परमो धर्म। तो आपको जो असली मेहनत करनी है वो सेवा में करनी है। जैसे आपके घर कोई मेहमान आया, तो आपने उसकी मेहमान नवाजी किस तरीके से करी, ये वास्तविक
पुरुषार्थ है, इसमें मेहनत लगती है। मेहनत लगती जैसे आज मान लो घर में 4 मेहमान आ गए, तो उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, है ना, सब इधर उधर समेटना, ये वो करना, वो असली पुरुषार्थ है। और उस पुरुषार्थ से आपके ऐसे योग बनेंगे कि उस घर के किसी व्यक्ति के पास सामने से काम आएगा, फिर वो उस काम को करेगा और उस काम से अर्थ आएगा। काम सब चाह रहे हैं, आ नहीं रहा है। सही, बिल्कुल, हाँ, ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया ये तो। और इंसान को जब है ना, मतलब नॉर्मली ये बोलता है ना कि थपेड़े पड़ते हैं, कि जब बहुत ज़्यादा ये टूट जाता है या ये होता है, तभी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, आध्यात्मिक नहीं बनता है। पहले तो सिर्फ वही है ना, घंटी बजाई, वो करा, और अपने मतलब कि भाई हमने तो, हाँ, कि हम भगवान में कर रहे हैं, कोई मान रहे हैं कोई नहीं मान रहे। पर ये क्यों है ऐसे कि इंसान को मतलब ये आध्यात्मिक देरी से क्यों आता है समझ? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिस चीज को सबसे जीवन के शुरुआती दौर में करना चाहिए, उसको लोग करते हैं जीवन के आखिरी दौर में। आपका जीवन कैसे सुधरेगा? आपका जीवन सुधरेगा भगवान के भजन करने से, नाम जप करने से, तीर्थ दर्शन करने से, ठीक है, माता पिता की सेवा करने से, अपना अच्छी नीयत रखने से। ये चीजें इंसान को पता चल रही है जब उसने पूरा जीवन निकाल लिया। अब आखिरी में जब उसकी उम्र हो गई, अब जाके कथा में बैठे हैं। अब कथा में जो है प्रसंग आ रहा है ना, कि भगवान राम कहते हैं, मतलब रामायण में रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। अब वहाँ पे 70 साल का व्यक्ति सुन रहा है कि जब भगवान राम प्रातःकाल उठते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु के चरण वंदन करते हैं। अब ना तो माता रहे, न माता रही, न पिता रहे, न गुरु रहे, अब चरण वंदन किसके करें? तो ये जो चीजें होती है ना, ये मैंने ये समझा है कि जीवन के शुरुआती दौर की है, ये सब तो आपका जीवन अच्छा जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, पहले तो पूरे जीवन में सब कर लेते हैं, इधर का उधर का, दौड़ा भागी, जो वास्तव में दौड़ा भागी करना ही नहीं होती, करनी नहीं होती। बिल्कुल, ये मेरा अनुभव है जीवन का। मतलब जो लोग काम के लिए इतना दौड़ते भागते और परेशान होते हैं ना, ये तो करना ही नहीं पड़ता है। प्रकृति का एक नियम है, अगर आप प्रकृति के नियम के हिसाब से चलोगे, अगर आप स्वार्थ से ऊपर उठ के चल रहे हो, अगर आपकी नीयत साफ है, आपके कर्म अच्छे हैं, काम सामने से आएगा, पैसा इतना आएगा आप गिन नहीं पाओगे, सब होगा आपके पास। पर लोग इन चीजों को पहले जब कोई जो है कथा सत्संग सुनेगा तो उसको पता चलेगा, है ना, कि भाई ये तो मेरे को पहले करना था, अब ये मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अब उसको ही लगता है कि कथा सुनना एक, मतलब जैसे वो बोलते ना कि बस इसको सुनना है, हाँ, कि भाई अब उम्र आ गई है, भाई टाइम पास है, इसको भी 2-3 घंटे तो लगाना है। लोग टाइम पास समझते हैं, जबकि ये टाइम पास नहीं है, आपको बचपन में वो चीजें करनी पड़ेगी। एक रामायण में एक चौपाई आती है कि एक दोहा आता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, है ना, मतलब कि सारा स्वर्ग का सुख जो है वो एक तरफ रख दो, और एक तरफ जो है आप थोड़ा सा सत्संग रख दो। तो जो सत्संग है ना, वो आपको इतना आनंद देगा जितना वो स्वर्ग की वो चीजें भी नहीं देगी आपको। और ये वास्तव में जो सुनता है वो अनुभव कर सकता है। तो आपके माध्यम से बोलो कि सब पहले ही है ना आध्यात्मिक बनो, और पहले से ही सत्संग का मतलब नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि आपको पहले देखो, आप सत्संग सुनेंगे, जितना ज्यादा सत्संग सुनेंगे उतनी चीजें आपको समझ में आएगी। और जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आप लोग बहुत छोटी चीज से, जैसे कि थोड़ा सा कहीं कुछ भी हुआ तो गुस्सा आ जाता है। आ जाता तो जो व्यक्ति सत्संग सुनेगा उसके अंदर विवेक आएगा, और विवेक आएगा तो क्या होगा, अगर छोटा मोटा कुछ हो गया तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। आज जैसे मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, वो कुछ नुकसान कर देते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि जो होने का है वो होके रहेगा। अगर आज मुझे 5,000 का नुकसान होना है तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और वो 5,000 का नुकसान इसलिए होना है क्योंकि मैंने पहले किसी का लिया है और नहीं दिया है। सेटलमेंट होता है, पूरे जीवन आपके सेटलमेंट चलता है। कई बार लोग, आजकल के बच्चे जो है 15-15, 20-20 साल के बच्चे परेशान हैं, मुझे प्यार में धोखा मिल गया, मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया। मेरे पास जो आप देखेंगे ना, ऐसे मैसेज आते हैं, मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। तो 20-20 और 25-25 साल के बच्चे हैं, उनको अपनी जीवन लीला ही समाप्त करना है। क्या हो गया भैया? बोले हमारा तो इस दुनिया से विश्वास उठ गया। अच्छा। क्यों? बोले सब धोखेबाज है। अच्छा। तो जिस काम को जब जिस समय पे करना चाहिए, आप अगर उससे पहले करेंगे तो ये सब तो होना ही है। हाँ। इसमें गलत क्या है? धोखे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और कौन किसका है, और कोई आपको क्यों प्यार करेगा? वो एक अनिरुद्धाचार्य जी का जो वायरल हुआ था रील, कि भाई कोई आपको क्यों प्यार करेगा, ये वास्तविकता है। देखो, प्यार जो है, जैसे एक बार क्या हुआ कि एक इंसान जो है ऐसे बाजार से, मतलब एक अच्छा धनाढ़ व्यक्ति था, वो जा रहा था, तो सामने से किसी ने नमस्कार किया, नमस्कार जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं लक्ष्मीपति जी से जाके कहता हूँ। फिर कोई नमस्कार करता था तो वो हर बार एक ही बात कहते थे कि मैं लक्ष्मीपति जी से जाके कहता हूँ। तो किसी ने पूछा, यार आप ये क्यों बोलते हैं कि मैं
बोले कि ये लोग मुझे नमस्कार नहीं कर रहे हैं, अच्छा, ये मेरे पास जो लक्ष्मी है ना उसको उसको नमस्कार कर रहे हैं, तो मुझे उनको जाके बोलना पड़ेगा कि आपके नमस्कार भेजा। ये चीज वास्तविक है। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा आपसे, चाहे आप कितने ही सुंदर हैं, बहुत बढ़िया है। और अगर आपके पास पैसा आया तो लोग आपको नमस्कार। तो चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं कि ये ना पैसा लाइफ में इमोशनल बैलेंस लाता है, क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि ये एक पावरफुल एनर्जी है। बिल्कुल है। और अगर पर उसका भोग भी सही होना चाहिए, नहीं तो आप छोड़ के जाओगे तो क्या मतलब उसका भी। देखो तो मतलब पैसा क्यों इमोशनल बैलेंस लाता है? देखो पैसा मतलब क्या है, एक बात बताओ, आज मैं घर से निकला, ठीक है, और यहाँ तक आया, अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो क्या मैं यहाँ तक आ पाता? क्या बस वाले को मैं बोलता कि मैं बहुत भगत आदमी हूँ, मैं भगवान की बहुत सेवा करता हूँ, है ना, प्लीज मुझे आपकी बस में बिठा लो, तो वो वहीं उतार रहा, भैया तू उतर, है ना, यही होगा। इसके बाद मैं होटल जाऊंगा तो वहां मैं बोलूंगा मैं बहुत भगत आदमी हूँ। तो हर जगह चूंकि कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत है। अब लोगों ने पैसे को समझ लिया गलत, बोले ये ऐसी बातें करते हैं, सत्संग की बातें करते हैं और खुद तो पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाने में गलत क्या है? अगर आप एक अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, क्या इसमें कोई बुराई है? उस पैसे का आप केवल गलत यूज मत करिए, गलत तरीके से। भोगना सही चाहिए बस। बाकी आप उसको, क्योंकि वो इमोशनल बैलेंस तो देगा। आज अगर आपके पास बैंक बैलेंस है, बैंक में पैसा पड़ा ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है, आप किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ये तो मेरे को आया है, मैं तो खुद अपना अपना अनुभव बताती हूँ। मैं खुद मेरा बता रहा हूँ ना कि आज बैंक में एक बैंक बैलेंस है ना, तो एक इतना अच्छा सुकून मिलता है, फ्री रहता है आदमी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ नहीं होता, तो ये केवल कहने की बातें हैं। कहने की बात पैसे से बहुत कुछ होता है। और रही बात की हर चीज का बैलेंस लेके चलना चाहिए। पैसा अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, आपका विवेक अपनी जगह है, बिल्कुल सब चीजें अपनी जगह हैं। ऐसा थोड़ी कि आप किसी चीज को छोड़ दो, क्यों छोड़ो? पैसे को क्यों छोड़ो? आप कमाओ पर सही तरीके से, सही तरीके से कमाओ और सही तरीके से भोगो। हाँ, उसको सही तरीके से भोगो। और वैसे भी आप भोग तो वही पाएंगे जो आपने सही तरीके से कमाया। अगर आपने कोई पैसा जो है वो गलत तरीके से कमाया है तो वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख देगा और जाएगा, दुख देके जाएगा। ये जो बीमारी होना, हाँ, ये सब क्या है? ये सब भगवान ने इंसान का शरीर ऐसा क्यों नहीं बना दिया कि उसको कुछ हो ही नहीं? भाई फिर प्रारब्ध कैसे भोगेगा आदमी? वो जो गलत किया है तो वो तो आना ही है। प्रारब्ध कहीं ना कहीं किसी माध्यम से, किसी बीमारी के माध्यम से, कोई बोलेगा अरे नजर लग गई, कोई बोलेगा किसी ने हमारे ऐसा कर दिया। ये सब क्या है? ये सब आपके कर्म के परिणाम है, जो अपना रास्ता ढूंढ के आ जाएंगे, अच्छे भी ये कोई और बुरे। मतलब कि लोग बोलते हैं कि हमको ब्लैक मैजिक लग गया, हमारे को ब्लैक नजर लग गई, ये कुछ नहीं है। मतलब देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं बताता हूँ होता क्या है। ये सब होता भी है अपनी जगह, तो वो ऐसे होता है कि मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति का कोई गलत कर्म पका, जैसे हम आज जो कर्म कर रहे हैं, ये कर्म होते हैं, इनको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। अब ये सारे कर्म जाके स्टोर होंगे, जिनको बोलते हैं संचित कर्म। अब उन संचित कर्म में से कर्म उठ के आएगा, अच्छा या बुरा, बिल्कुल, है ना। मान लो मैंने किसी का पैसा खाया है और आज उस कर्म का समय आया, तो क्या होगा कि मैं पर्स निकालूंगा और कहीं ना कहीं उसमें से 2-5 हजार रुपए कहीं गिर जाएंगे, बिल्कुल, है ना। ये बुरा कर्म। कहीं मैंने कुछ अच्छा कर्म किया, उसका परिणाम मुझे मिलेगा, तो कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा मुझे मिल जाएगा। तो ये जैसे किसी को नजर लगना, तो ये उसके किसी कोई ना कोई ऐसा बुरा कर्म है किया हुआ है जो इसी वजह से जो अभी आया, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होगा कि यार मुझे नजर लग गई। या फिर वो क्या करेगा, किसी चीज से जोड़ देगा। जैसे अरे हमने अभी इस नया मकान लिया और इसके बाद से ही हमारी ये बीमारी शुरू हो गई, इसका मतलब मकान नहीं खराब है, आपके कर्म खराब है, बिल्कुल। तो अब जो जैसे ही कुछ भी देखो, कुछ ना कुछ तो इंसान करता रहता है, है ना। अब जैसे ही कुछ बुरी चीज हुई तो वो क्या करेगा, उससे कनेक्ट कर लेगा कि ये इसलिए हुआ। हमने कल नई गाड़ी लाए थे हम, और हमने जो है लोगों को बताया, और आज देखो ऐसा हो गया, बुरी नजर लगी, उसने हमारे पे काला जादू कर दिया, ये कर दिया। मतलब लोगों से कनेक्ट कर लेंगे। इस संसार में कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अच्छा, उसके कर्म के अलावा जो भी चीजें आती है। चाहे जो लोग जितने भी, कई बार लोग बोलते हैं हमको ये व्यक्ति बहुत परेशान करता है, हमको ऐसी सास मिली, हमको ऐसी बहू मिली। क्यों मिली? आपको क्यों मिली? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पूर्व कर्म है कि आपने किसी को सताया है, तो वो व्यक्ति जो है वो अपना बदला लेने आएगा किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में आया, रूप में आएगा। सास बन के आया, बहू बन के आया, कुछ भी बन के आया। सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट सुना आपने? हाँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट पे बात हो चुकी है कि मतलब जो भी आप किसी से लेन देन है, तो वो लेन देन के लिए पूरा आ जाता है। हस्बैंड वाइफ का भी होता है लेन देन, तो कुछ भी हो। आपने मान लो कोई
जैसे पिछले जन्म में आपने कहीं से कुत्ता लेके आए, छोटा सा पिल्ला, बहुत प्यारा लगा आपको, आप उसको लेके अपने घर आ गए, आपने उसको खिलाया पिलाया बड़ा कर दिया। अब 10 साल 20 साल मान लो जितने भी साल का वो हुआ, अब बाद में कहीं ना कहीं उससे आपको मतलब कोई खास लाभ नहीं हो रहा है, वो अच्छा भी लग रहा है, या वो बीमार रहता है या कुछ ना कुछ, तो आपने कहा क्या करें इसको कहीं छोड़ के आ जाओ। ठीक है, अब आपने उसको छोड़ा। अब चूंकि अगर आप उसको नहीं लाए थे तो कोई बात नहीं थी, पर अब आप उसको लेके आए, आपने उसको इतना प्यार दिया, 5 साल तक प्यार दिया, और 5 साल बाद आप उसको छोड़ के आए, कोई देख तो नहीं रहा है, छोड़ दो। अब क्या होगा कि वो जो कुत्ता है, अब वो अगले जन्म में मान लो कि कोई लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड बन के आ जाएगा। अच्छा, जैसे लोग बोलते हैं ना हमारे 10 साल का रिलेशनशिप था, लोग धोखेबाज हैं, 10 साल साथ में रहे छोड़ के चले गए, तो वो मतलब कुत्ता था ना, वो लेके आए, वो आएगा पहले तो आपको खूब प्रेम करेगा, ठीक है, बढ़िया, आपको लगेगा कि वाह इससे बड़े आदमी नहीं है, और फिर जैसे ही उसका समय खत्म होगा, उसके बाद में उसकी बुद्धि परिवर्तित होगी, या कुछ भी ऐसा होगा, उसको कोई दूसरा लड़का पसंद आ जाएगा, या उसके घर वाले शादी के लिए मना कर देंगे, और वो फिर आप कहोगे ये जो धोखा देगा, ये धोखा कोई किसी को नहीं देता, सब ये कर्मा कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं। ये शोबाजी का जमाना बहुत है, और मैं बेसिकली तो मैं ना दिल्ली में कहूंगी कि बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो इसको इस कारण मैंने खुद ने अपने परिवार में देखा है, एक दूसरे से जेलेसी करना, ग्रीड करना, ये बढ़ता जा रहा है। पर मैंने आपसे डिस्कशन में यही सुना कि भाई अगर आप दिखाओगे नहीं, कोई चीज अगर बेचनी है दिखाओगे नहीं तो बिकेगी नहीं, और कोई चीज आप दिखाओगे नहीं तो आपको किसी को क्या पता चलेगा कि आपने क्या प्रोग्रेस करी। हाँ, तो ये कितना सही है आप बताओ। देखो, 2 बातें बताता हूँ, एक तो जो दिखता है वो बिकता है, हाँ। है ना, और दूसरा है कि लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। आज जैसे मैं आपको मेरा ही बताऊं, मान लो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, तो मैं लोगों को क्या बता रहा हूँ कि आप अच्छा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं, अच्छी गाड़ी अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अच्छा घर अट्रैक्ट कर सकते हैं, अच्छे रिश्ते अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मान लो कि मेरे पास अच्छा घर है पर मैं किसी को बता भी नहीं रहा हूँ, या मैं तो घर बना ही नहीं रहा हूँ कि मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों से कोई लेना नहीं है, तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे कैसे मतलब आनंद आएगा, उत्साह कैसे आएगा? बिल्कुल, जब मेरा खुद का घर बनेगा और जब मैं उसको देखूंगा ऐसे खड़ा होके वो आया, क्या किया मैंने, तो मेरे अंदर काम करने का और उत्साह बढ़ेगा, मैं और लोगों को प्रेरित करूंगा, आप भी करो, देखो मैंने ऐसे किया, तो मैंने एक चीज करी, फिर दूसरी चीज करूंगा, फिर चौथी चीज करूंगा, ऐसे। तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें लोग प्रेरित हो रहे हैं और होते हैं। मेरे पास मैसेज आते हैं, सर आपने ऐसे बताया था, हमने एक कार खरीदी। मेरे पास हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी का मैसेज आएगा, सर हमने जो है आपने बताया था, हमने घर खरीदा। मैंने कहा सब ईश्वर की कृपा है, आपके ही कर्म है, मैं केवल एक निमित्त हूँ। सर हमने एक नई कार खरीदी, आपने जो टेक्निक बताई थी हमने लगाई। सर हमारी जॉब लग गई, हमारे रिश्ते अच्छे हो गए। कई लोग बताते हैं कि हमारे रिश्ते पहले पति पत्नी के रिश्ते बहुत खराब थे, लेकिन आपके वीडियो देखे अच्छे हो गए। तो अब मैं बताऊंगा नहीं तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? पर ये भी तो है ना कि जेलसी और ग्रीड फिर बढ़ रही है लोगों की, उसमें जिसको जेलसी बढ़ रही है, हाँ। उसी के प्रॉब्लम है, उसी के। आज एक बात बताता हूँ, आज आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, अब अगर आपसे कोई व्यक्ति जल रहा है तो जो वाइब्रेशन नेगेटिव होगी वो आपकी होगी या उसकी होगी? उसकी होगी। आपके क्या फर्क पड़ेगा? किसी के जलने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ना है, पर अगर मैं उसको एब्जॉर्ब करती हूँ तो फर्क पड़ता है। हाँ, आप क्यों एब्जॉर्ब करो? हाँ, पर ये भी मतलब एक वो होना चाहिए कि भाई मैं नहीं ले रही हूँ, हाँ, कि मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई भी कुछ कर रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, हमको फर्क। और ये जो सत्संग की अभी हम बात कर रहे थे, हाँ। सत्संग सुनने से यही विवेक आता है, हाँ। कि देखो दुनिया में कबीरा इस जगत में भांति भांति के लोग, बहुत तरह के लोग हैं, तो आप किस किस को रोकोगे? कोई आपके बारे में बुराई भी करेगा, सबको आपकी बातें अच्छी थोड़ी लगेगी। 3 प्रकार के लोग होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। हाँ। तो जो सत्वगुणी व्यक्ति होगा वो आपको देख के प्रसन्न होगा। आज जैसे मैं अगर आपका मान लो आपका वीडियो अच्छे चल रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, सब कुछ है, तो मुझे आपको देख के खुशी होगी और मैं आपसे प्रेरित होऊंगा और मैं भी क्या मुझे भी ऐसा करना है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो आप तो छोड़ो, उसको उसके घर वाले भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब इस प्रकार इस संसार में बहुत तरह के लोग कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है। तो जो अच्छा व्यक्ति होगा वो आपकी वैसे भी बुराई सोचेगा भी नहीं मन में, वो बुराई देखता भी नहीं। और जो तमोगुणी होगा वो तो वैसे ही देख ही रहा है। तो हमको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस वो अफेक्ट मतलब ये होना चाहिए कि भाई हाँ एक कवच बना लो कि भाई अफेक्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये नॉर्मली ये देखा गया है कि जो मैंने खुश लोग देखे हैं तो उनके जैसे मतलब बहुत खुश रहते हैं, अगर पैसा नहीं भी हुआ तो खुश रहते हैं, कुछ हुआ तो कुछ किया तो भी खुश रहते हैं, तो उनका एटीट्यूड भी बहुत खुश होता है। और इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगी कि जो वर्ड्स होते हैं वो उनके कारण भी मैंने लोगों को गिरते हुए देखा है। तो ये क्या है मतलब? ये वर्ड इज पावर, वर्ड इज पावर। जो आप बोलेंगे
वो यूनिवर्स में जाएगा और टकरा के वापस आएगा। अच्छा। आपने कहा कि अरे हम तो गरीब आदमी हैं, आप कभी अमीर बन ही नहीं पाओगे। मतलब आपके जो शब्द हैं उन शब्दों में शक्ति होती है। आपने जो कह दिया समझ लो कि वो हो गया, आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया, मैनिफेस्ट कर आपने यूनिवर्स को ऑर्डर लिखवा दिया कि भैया थोड़ा और गरीब बनाना, क्योंकि आप बार बार उस बात को दोहरा रहे हो। अफर्मेशन करवाते हैं हम लोग। आपने अफर्मेशन के बारे में सुना होगा। क्या बोलते हैं हम? आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम रिच। क्यों बोलते हैं? क्या हो जाता है बोलने से? बोलने से ही तो हो रहा है सब कुछ। हो रहा है। आप जैसा बोल रहे हैं वैसा हो रहा है। आप अगर बोलेंगे कि मैं रिच हूँ, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो फील कीजिए, ऐसी होटल में जाइए, वहां जाके बैठिए, महंगी चाय पीजिए। क्यों? उससे क्या होगा? उससे आप फील करेंगे, आपके सबकॉन्शियस में वो चीज जाएगी और धीरे धीरे आप वैसे बन जाएंगे। क्योंकि आपको माहौल वो देखेंगे ना, तो वो माहौल आप एब्जॉर्ब करेंगे वो माहौल को ना। बिल्कुल, ये तो है। मतलब वर्ड्स का तो मैंने देखा है, मैंने ये कई भी बार ये भी देखा है कि लोग किसी पे मतलब गलत सलत बोल के झुंझल जाते हैं, और मैंने जो उसका तो कुछ, जिसको बोला उसका तो कुछ नहीं होता, पर मैंने जो जिस व्यक्ति ने बोला है उसका मैंने गिरावट देखी है। तो ये भी है मतलब है। हाँ, आप बोलोगे तो आप अफेक्ट होगे उससे दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग क्या करते हैं पता है? दूसरे को बोले मैं बोल रहा हूँ इसके ऐसा हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ। क्यों? आप कोई भगवान है? आपकी पहले ही इतनी नेगेटिव एनर्जी है, वैसे भी कुछ नहीं होना है। बिल्कुल। मतलब जैसे क्या होता है ना, पुराने जमाने में आपने देखा होगा, हम तो इसमें देखते थे रामायण महाभारत में, कि वो ऐसे कमंडल लेके पानी लेते थे हाथ में और तू ये बन जा, उसी समय है ना। तो उनके अंदर उतना उनका ऐसा ऑरा होता था, ऐसा तेज होता था, उनकी एनर्जी ऐसी होती थी। आज के लोगों की एनर्जी कैसी है? बिल्कुल डाउन एनर्जी पड़ी है। अगर आप ये बोल रहे हो कि तेरा बुरा हो जाए, तो सोचो आप मतलब आपकी एनर्जी कैसी है। आप किसी का अच्छा होते नहीं देख पा रहे। बिल्कुल। तो कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, ये था मतलब एटीट्यूड इंसान का बहुत अच्छा होना चाहिए। एटीट्यूड अच्छा होगा तो वो आगे बढ़ेगा। किसी ना, एक ये टॉपिक आजकल बहुत चल रहा है, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और वो काफ़ी बार है ना मतलब टीवी पे आते हैं और 20-25 साल के स्टूडेंट्स को बोलते हैं शादी नहीं करो, शादी से क्या लेना देना, तुम कुछ बनो, तुम ये करो। तो मैं ये सोचती हूँ कि एक ये इंस्टीट्यूशन है, इसको क्यों निगलेक्ट करना, कि लाइफ में हर एक चीज़ सबके चलो टाइम पे होती है, किसी की जल्दी होती है, किसी की देरी होती है, पर ये आप क्यों टीच करना कि शादी ना करें? तो ये क्या सही बात है? सबसे पहली चीज़ तो शादी आपकी किससे होनी है, कब होनी है, ठीक है, ये सब प्रारब्ध है। ये आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, इस दुनिया में आए हैं पहले से कि किससे शादी होगी नहीं होगी। पहली बात तो ये, किसी की अगर शादी मान लो नहीं होनी है तो उसके मन में ऐसे ही विचार भेजे जाएंगे, वो ऐसे ही लोगों को देखेगा। अच्छा, ठीक है। तो मतलब वो जो लोगों को नहीं करनी है वो ही ज्यादा देख रहे हैं उसको। मतलब देखो, देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति है, उनको भी ये बुद्धि कौन दे रहा है ये बोलने की? ईश्वर ही दे रहा है ना। ईश्वर ही दे रहा है। हाँ। हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हिसाब से गलत हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ईश्वर उनको बुद्धि दे रहा है। जैसे आज हमको ईश्वर बुद्धि दे रहा है तभी हम बोल पा रहे हैं। हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम एक शब्द भी बोल पाए। तो कहीं कहीं कुछ लोगों को मुझसे जोड़ना है ईश्वर को, कुछ लोगों को उनसे भी जोड़ना है। बिल्कुल। क्योंकि मान लो किसी के जीवन में शादी नहीं है, तो उसके सामने ऐसा ही वीडियो जाएगा शादी मत करो, तो उसका बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा, हाँ ये सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बिल्कुल। और उसको ऐसा लगेगा कि ये डिसीजन मैंने लिया। बिल्कुल। हर इंसान को क्या लगता है कि ये डिसीजन मैंने लिया है। आप कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, आप तो कर्म जो कर चुके हैं उसका प्रारब्ध डिसीजन लेगा। बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि जैसी गति वैसी मति। बिल्कुल। जैसी इंसान की गति होना होती है, अगर उसकी शादी होनी होगी तो उसकी मति वैसी काम करेगी। और रही बात शादी करने की, तो मैं लोग जैसे आप बोल रहे हैं कि वो कहते हैं कि कुछ बनो, तो कुछ बनने का और शादी का क्या लेना देना है? शादी भैया, जीवन में हर चीजें अपनी अपनी जगह जरूरी है। हाँ बिल्कुल। इंसान के पास अगर पैसा आएगा और वो अगर अकेला ही है, उस पैसे को क्या करेगा? सफलता का मजा तभी है जब उस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए लोग आपके पास हैं। बिल्कुल। आज जैसे मान लो मैं सफल हो रहा हूँ, तो मैं पापा को बता रहा हूँ, पापा मैं वहां गया था, ऐसी होटल में रुका, ऐसा हुआ था, वो लेने के लिए आए, उन्होंने ये खिलाया ये पिलाया। उस चीज में मुझे खुशी होगी। मैं मम्मी को बताऊंगा, वो पूछेगी मेरे से, जब मैं यहाँ से जाऊंगा क्या हुआ, तो मैं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा हुआ है ना, उन्होंने ये खिलाया ये पिलाया ये किया वो किया, तो उसको उस चीज में आनंद होगा, मुझे भी मिलेगा। अब मान लो मैं अकेला हूँ, मैं बोले कितना ही पैसा कमा रहा हूँ, किसको बताएं, किसी को बताएं, क्या बताएं। और आजकल बाहर देखो विदेशों में क्या हो रहा है, विदेशों में बात करने के लिए जैसे वो होते हैं ना कॉल सेंटर,
तो ऐसे ऐसे कॉल सेंटर है कि वहां पे उनको कॉल करो, आप बात करते रहो। क्यों कर रहे हो बात, क्या जरूरत है आपको बात करने की? जरूरत है कि भाई लोनलीनेस भी तो एक खराब चीज ही तो है। बिल्कुल, कोई तो आप किसी की आपको कंपेनियनशिप तो चाहिए, हाँ, जिससे आप अपनी बात शेयर कर सको। सेल्फ लव मतलब क्या अपने लिए जीना मतलब बहुत जरूरी है कि अपने लिए जिया जाए? क्योंकि मैंने तो नॉर्मली ये देखा, बुद्ध भगवान जी जो उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया कि मेरे को एक वो आध्यात्मिक एनलाइटमेंट पाना है, उसके लिए उन्होंने परिवार छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा, ठीक है वो महल था कि वो आराम से रहते, पर अपने वो कर्तव्य से तो परे हुए। मेरा मानना तो ये है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सेल्फ लव कितना जरूरी है? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं हर इंसान का अपना परसेप्शन होता है, उसका अपना बिलीफ सिस्टम होता है। मतलब जैसे कि आज मैं हूँ तो मैं भी ये आध्यात्मिक चीजें करता हूँ, ठीक है। अब कई बार जैसे किसी को मैं सुनता हूँ कि घर छोड़ के चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, वहां करो, पर बात यह है कि सबका मन अलग अलग होता है। किसी का मन ऐसा होता है जो उस बात को बहुत इजीली मान लेता है, राजी हो जाता है, पर किसी का मन घर परिवार में ही है, होता है ना। अब आप मान लो पहाड़ पे चले गए, अब आप अपनी बॉडी लेके वहां चले गए, अब आपके दिमाग में तो घर ही चल रहा है, मम्मी क्या कर रही होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या बातें कर रहे होंगे। अगर ये चीज आपके नहीं हो रही है, क्योंकि आप इस लेवल पे भी नहीं है अपने मन के जैसे अभी आपने कहा था कि कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हमको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन इंसान है जो अफेक्ट नहीं होता है? थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है, देखिए फर्क तो पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है किसी से, चले जाओ कहीं पे भी। पर अगर फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब आप घर पे ही हैं, वो तो बॉडी है वहां पे। तो मेरा ये मानना है कि मैं भी इन चीजों को करता हूँ स्पिरिचुअलिटी में। मेरा ये मानना है कि मैं घर पे भी हूँ, अपनी चीजें भी कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? बढ़िया अपने कमरे में बैठा हूँ, वहां जब नाम जाप करना तो नाम जाप करो, जो करना है जो करो, और अपने घर के काम भी कर रहे हैं। और जो गौतम बुद्ध के लिए क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, सबका अपना अपना परसेप्शन है। हाँ, उनके विचार क्या रहे होंगे उस चीज को लेके, तो वो हम कैसे बता सकते हैं? पर वो जिए तो अपने लिए जिए ना, मतलब वो तो फिर यही कहेंगे ना कि सेल्फ लव जरूरी है। देखो, उन्होंने उनका उद्धार कर लिया। हाँ। अब हमको ये है कि उनको देखते हुए, मतलब कि उन्होंने सत्य की खोज करी, वो अकेले में गए, उन्होंने अपने हिसाब से सत्य की खोज करी, तो हमको कहीं ना कहीं जानना चाहिए उनको कि कैसे उन्होंने क्या किया, उनको देखना चाहिए और उनसे सीखना और समझना चाहिए चीजों को, कि मतलब जैसे उन्होंने अपना उद्धार किया कि हम अपना कैसे कर सकते हैं, हम अपना कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारा अपना परसेप्शन हो सकता है, हम अपने तरीके से कर सकते हैं, वो सबका अपना अपना होता है, अपना अपना होता है। हाँ, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि वो गलत कर रहा है या वो सही कर रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि वो ये कर रहे हैं तो कह रहे वो गलत है। गलत सही सबके हिसाब से अपने, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि सफलता का जो जैसे सफल होना, तो सब सफलता का दायरा सबका अपना अपना है, अपना अपना है। किसी के लिए घर परिवार सफलता है, किसी के लिए पैसा सफलता है, किसी के लिए विदेश जाना सफलता होगा। मापदंड सबका अलग है, सबका मापदंड अलग है। बिल्कुल वैसा। पर ये सेल्फ लव क्या मतलब अपने लिए जीना मतलब जरूरी है? तो अपने लिए जीने में क्या दिक्कत है? जीना चाहिए, जीना चाहिए। हाँ, अपने लिए। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद से अगर प्यार नहीं करेंगे तो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, भाई खुद से प्यार करो, अच्छे रहो, अच्छे खाओ पियो, कपड़े पहनो, घूमो फिरो, उसमें क्या, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई गलत चीज तो है नहीं। और अपनी आध्यात्मिक जर्नी भी अगर मेरी अलग है, मेरे हस्बैंड से अलग है, तो मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी को भी कंटिन्यू करूं। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म में भी इंसान ईश्वर की मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपने किसी इंसान को इतना समझाने की कोशिश करी कि आप अध्यात्म में जाओ, आप ये करो वो करो, बोलेगा मेरे से नहीं होता, ये तू करा कर। उसको समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि उसका टाइम नहीं आया है। बिल्कुल ऐसा आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया श्याम जी। और ना मैं चाहूँगी कि दर्शक ये देखें और कमेंट करें और इनसे आंसर्स भी लें कि कहीं आपको लगेगा कि ये ना ये कहीं गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, तो इनसे आंसर्स ज़रूर लें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और नोटिफाई करें। और भी कुछ मैं टॉपिक्स बहुत अच्छे लेके आऊँगी, आप ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।